तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज हम आपके लेके आए हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज गवर्नमेंट न्यूज है भाई। रेलवे आरआरबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती आज से स्टार्ट भी हो गई है, ठीक है। तो उसमें टेक्नीशियन का भर्ती जारी किया है, और टेक्नीशियन में आपका मोस्टली रेलवे में काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि ब्रिज पे लाइटिंग वगैरह, ठीक है। नदियों पे ब्रिज बनाए या पहाड़ों पे ब्रिज बनाए, उस पर लाइटिंग वाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिछाने के काम में आती है। प्लेटफॉर्मों पे आपको काम आता है इलेक्ट्रिसिटी बिछाने के, ठीक है। ये आप बनने के बाद आप पैसे देखेंगे, ठीक है। और आपका ये इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, ये लाइटिंग वाइटिंग जो भी है आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है, उनमें ये सब काम आता है, ठीक है। ये सब उनमें काम आता है। उसके बाद से इसे इस पे काम आते हैं जो पोलों के खंभे, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं उस पे काम आती है, ठीक है। ये आपका खुद का घर होगा एक छोटा सा, जिसमें आप चलेंगे, ठीक है, अगर आपको ट्रेन में मिला तो, ठीक है। बाकी आपका स्टेशन वोशन पे ट्रेन वोन आती है, उनका ये काम आता है, ठीक है। मतलब उसमें कुल मिला के इलेक्ट्रिक काम है, जैसे डीजल मैकेनिक वगैरह जितने भी होती हैं सब काम में आएंगे, ठीक है। आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं वैकेंसीज का डिटेल 3 से 4 पेज पर दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है 1 से 3 पेज पे, ठीक है। और नेशनलिटी सिटीजन 5 पे दिया है। एज लिमिट दिया है 6 पे, ठीक है। और एज सिलेक्शन दिया है 6 पे दिया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट्स 6-7 पे, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, और मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको एक पेज पे रुक के सर से बता दूंगा कि कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो सिग्नल के लिए मिला है, उसमें मात्र 183 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद सारा आईटीआई पे है। ट्रेड थर्ड जो है सारा आईटीआई पे, ठीक है। ग्रेड 1 जो है सिर्फ 183 है, बाकी सारे आईटीआई पे ग्रेड थर्ड, ठीक है। और टोटल मिला के हैं आपका 6238 पद है, ठीक है। 6238 पद है, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज आया था 21/6/2025 को, ठीक है। ओपनिंग डेट एप्लीकेशन जो हुआ है अभी 28/6/2025। और क्लोजिंग डेट आपका 28/7/2025 रात के 12 बजे तक रहेगा। पेमेंट आपका रहेगा 30/7/2025 तक, ठीक है। और मॉडिफिकेशन डेज मतलब कोई गलती गलती हो गया जो भी चीज़ें हैं, आपका 1/8/2025 से 10/8/2025 तक। आपके जो तो एप्लीकेशन पोर्टल में जो भी डिटेल्स हैं उसको प्रोवाइड कैंडिडेट्स इसके और इसके बीच में होना चाहिए। देखिए, आपके जो भी पास डिटेल्स हैं इसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। 11/8/2025, ठीक है। 15/8/2025, ठीक है। तो भाई देखिए, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो पे लेवल है 5 आता है, और इसकी जो इनहेल बेसिक सैलरी आपकी आती है 29,200, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टू पे लेवल 2 आता है, ये 19,900 है, ठीक है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्नीशियन 1 में B1 आता है, और सी एक्चुअली जो पोस्ट वाइज इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड होता है टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड में, ठीक है। और एज लिमिट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका है 18 से 33 ईयर, ठीक है। और आपका है 1/7/2025 से मान्य होगा, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में एज लिमिट 18 से 30 है, 1/7/2025 से ये भी मान्य होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपने बताया, हम अभी हमने बताया कि टोटल पोस्ट है 183, और थर्ड में है 6,055, ठीक है, 6,055। और ये आरआरबी जोन वाइज सारा डिटेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है। आप नोटिफिकेशन में आगे पढ़ लीजिएगा, अगर कहेंगे तो ये नोटिफिकेशन में टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में देने का लिंक होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। लिंक वहाँ दे दूंगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिखा हुआ, ठीक है। और मैं अभी सारा एक ही जगह बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बेनिफिट ओबीसी एबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इनका कैटेगरी दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है 18 से 30, ठीक है। ये सारा चीज़ें है भाई, इसमें देख के जाइए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं अभी आपको एक जगह सब बता दूंगा, ठीक है। पोस्टिंग भी हुआ है, कैसे पोस्टिंग का प्रोसेस है। ट्रेवल का जो वो देता है पास, उसका है कि भाई किस किस को मिलेगा। SC ST, ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स। आपका कोई इंक्वायरी है कुछ भी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर सके पूछ सकते हैं 10 से 5 PM के बीच, ठीक है। वैकेंसी, ठीक है। स्टैंडर्ड देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा आपका A3 में होगा, ठीक है। फिजिकल फिट बाई इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है। आपका विजन वजन सब कुछ विदाउट ग्लास, ठीक है। विजन आपका 6/9 का होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन 0.6 का होना चाहिए। ये सब बाद में हम लोग एक बार लेके आएंगे, वीडियो उसको कंप्लीट करेंगे, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन देने आया हूँ, ठीक है। सिटीजनशिप तो आपको पता है, इंडिया है, नेपाल है, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान,
कैंडिडेट्स मैटर इधर, ठीक है। सिटीजनशिप, द रिफ्यूजी केम टू द इंडिया बिफोर 1/1/1962। ये सब डिटेल्स, गहराई वाला है, ऐसा कुछ हम लोग हैं नहीं, ठीक है। एज लिमिट 18 से 33 है ग्रेड 1 में, ग्रेड 3 में आपका 18 से 30 है, और आपका 1/7/2025 से ये मान्य होगा, ठीक है। पे लेवल आप देखिए, ठीक है। SC ST रिलैक्सिंग अपर एज 5 ईयर, ठीक है। पे लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, ठीक है। पे लेवल 7 to 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये रिलैक्सिंग मिला है अपर एज SC ST को 5 साल, ठीक है। OBC नॉन क्रिमिनल में जो आते हैं 3 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और एक्स सर्विसमैन ONCA या NCL से आते हैं 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST से आते हैं 8 साल, ठीक है। पर्सन बेजमेंट PWD जो आते हैं उनका मिला है 10 साल, 10 UR और EWS हैं तो, और PWBD के जो हैं NCL से हैं तो 13 साल, और SC ST से हैं तो 15 साल, ठीक है। कैंडिडेट हु आर सर्वाइव ग्रुप C एंड अदरवाइज ग्रुप C रेलवे स्टाफ एंड मिनिमम 3 ईयर सर्विस, इनको 40 साल, भाई ये देख लो ये सब, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे लेवल, ठीक है। ये हम लोग आपको एक जगह बता देंगे। ये बर्थ और डेट भाई इतना है, ठीक है। बर्थ और डेट कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 2/7/1992 से, EWS इनका होना चाहिए। OBC का 2/7/1998 से, 89 से, सॉरी 89 से है, और SC ST का होना चाहिए 2/7/1987। ऑल कैंडिडेट्स 1/7/2007, ठीक है। 18 से 30 साल के जो आते हैं ग्रेड 3 में, उनका है 2/7/1995 UR और EWS, और OBC का है 2/7/1992, और SC ST का है 2/7/1990, पूरा का है 1/7/2007, ठीक है। ठीक है, आपका जो पैसा लगेगा इसमें, पूरा पैसा जो आपको लगेगा फॉर्म फिल करने में, आपको भाई 500 रुपये लगेंगे, जिनमें से ये लोग कहते हैं हम लोग 400 रुपये लौटा देंगे। पता नहीं किसका लौटाए हैं, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया 500 में से हम आपको 400 लौटा देंगे, ठीक है। SC ST का 250 है, तो इनका कह रहे हैं कि पूरा रिफंड करेंगे भैया, आपका तो हम पूरा रिफंड करेंगे, ठीक है। SC ST एक्स सर्विसमैन PWN फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं, उनका कह रहे हैं कि भाई पूरा रिफंड करेंगे, और OBC EWS और UR के जो हैं उनका कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें 500 में से 400 रिटर्न कर देंगे, ठीक है, जो करते नहीं है। मोड ऑफ फी पेमेंट आपको UPI OPI किसी बैंक सर्विस से कुछ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फंड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी दिया हुआ है भाई, 400 250, पता नहीं देते हैं नहीं देते हैं, कुछ तो पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तांती और तत्वा का कुछ ऐसा दिया हुआ है भाई, इसका देख लीजिएगा, ठीक है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। ये क्या है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द सेगमेंट ऑफ SC ST OBC एंड फीमेल ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो द, आपका 8 लाख से ऊपर रुपया नहीं चाहिए, टू बी आइडेंटिफिकेशन EWS बेनिफिट ऑफ रिसर्वेशन ऑफ EWS, ठीक है, आपका देना चाहिए। और द फाइनल ईयर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर दो आपका होना चाहिए 2025 से, फाइनल ईयर्स 2024-25 का होना चाहिए। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 28/4 के बाद का नहीं बना होना चाहिए, ठीक है, इसके पहले का बना होना चाहिए। आपके पास 5 एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड एबव से ऊपर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ 1000 स्क्वायर फीट से एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इतना डिटेल्स। चलिए मैं, ठीक है, आपको मैं संक्षिप्त में एक छोटी सी बता देता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट करेंगे छोटा सा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि कैसे क्या, कब से क्या स्टार्ट है, ठीक है। आपके जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 28 जून 2025 से है, ठीक है, 28 जून 2025, ठीक है, आज से स्टार्ट है। और लास्ट का जो फॉर्म डेट है आपका 28 जुलाई 2025 लास्ट डेट है, 28, ठीक है,
जुलाई है आपका 2025, ठीक है। आवेदन भुगतान जो है 30 जुलाई 2025 को लास्ट है, ठीक है। और आवेदन फार्म में सुधार है 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक, ठीक है। 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 तक आवेदन में आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। कुल रिक्तियाँ जो इसमें थी आपको मिली थी 6,000, 1 मिनट, 6,238 पद हैं, ठीक है। जिनमें से 189 पद जो हैं, 183 पद है, 183 पद जो है वो ग्रेड 1 के लिए, बाकी सब ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। और ग्रेड 1 का जो पे लेवल है वो 29,200 रुपये है, ठीक है। और ग्रेड 3 का जो पे लेवल है 19,900 रुपये है, ठीक है। ग्रेड 1 का आयु सीमा जो 18 से 33 साल है, कितना है, 18 से 33 साल है, ठीक है। और ग्रेड सेकेंड की जो आयु सीमा है 18 से, थर्ड की जो आयु सीमा है वो 18 से 30 साल है, कितना है, 30 साल है, ठीक है। आरक्षित वर्गों के लिए कुछ एज में प्रावधान है छूट का, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं आपको पता होना चाहिए। ग्रेड 1 के सिग्नल के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, या संबंधित स्ट्रीम में 3 साल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपके पास SC/BST या NC/BT के लिए ITI होना चाहिए, क्या होना चाहिए, SC/BST या NT/BST से आपके पास ITI होना चाहिए, या आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा पास जो आपके पास शुल्क लगेगा वो 500 रुपये लगेगा, 500 रुपये EWS, UR और OBC को, और SC और ST को और PWF को, SC ST को PWF को, ठीक है, आपको लगेगा 250 रुपये। कितना लगेगा, 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये लगेगा। भर्ती प्रक्रिया, CBT एग्जाम होगा, 100 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। 1/3 मार्किंग होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपकी UR और EWS के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है, आपका पासिंग मार्क है 40%, ठीक है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 30%, ठीक है। और आपका SC के लिए, ST के लिए है, SC के लिए है 30%, ठीक है। और ST के लिए है आपका, ST के लिए है 25%, और EWS के लिए 2% का और छूट है, ठीक है, 2% का और छूट है, ठीक है। सत्यापन दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DB CBT के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को DB के शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जाके या तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन है तो सीधे लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो UPI पेमेंट का मोड होता है, फिर आपका बैंकिंग होता है, फिर डेबिट कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पेमेंट का मोड होता है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, दुकान से करवा लीजिएगा, या फिर आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं भाई ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास व्हाट्सअप नंबर में दे दूंगा, आप उस पर भेज दीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। उम्मीदवारों के रेलवे पास पर्सन द्वारा आवश्यक चिकित्सा फिटनेस पास करने होंगे, जो बिन शेड्यूल के अलग अलग मानक A3 है, B1 है, B2 है और C1 है, ठीक है। जिन पदों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की आवश्यकता, उनके लिए सर्जरी या कोई भी टूटा फूटा जो चीज़ें त्रुटि पर सुधार की प्रक्रिया से गुजरे हुए उम्मीदवार को, मतलब अगर कोई भी चीज़ टूट फूट गया है और फिर आप सुधार की प्रक्रिया से जुड़ के आए हुए हैं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था टेक्नीशियन के लिए जो वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए पोस्ट था, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेटा। थोड़ी तबीयत खराब है तो आज क्लास नहीं ले पाया। और टेक्नीशियन के लिए हमारा इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और उसमें 30-40 क्लास में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।